सांख्य निष्ठा के अनुसार सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए और उसी प्रकार योग निष्ठा के भी 3 मुख्य भेद बताए गए हैं। कर्म प्रधान कर्मयोग, भक्ति मिश्रित कर्मयोग और भक्ति प्रधान कर्मयोग। अब प्रश्न यह होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति करा देती है या ज्ञान निष्ठा का अंग बनकर। इसका उत्तर यह है कि गीता को दोनों ही बातें मान्य हैं, अर्थात भगवत गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी मानती है और ज्ञान निष्ठा में सहायक भी है। अब देखिए, यदि कोई पूछे कि कर्म योग साधन करके फिर सांख्य योग के द्वारा साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, साधन द्वारा जो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, जो सांख्य योग के माध्यम से उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो यह जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे यूं समझना चाहिए। पहला है निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, जैसे चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन, प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार नहीं करना है। यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा है काम्य कर्मों का त्याग, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति एवं रोग संकट आदि की जो निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह क्या है? दूसरी श्रेणी का त्याग है। तीसरी श्रेणी का त्याग है तृष्णा का सर्वथा त्याग करना, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनसे बढ़ने की इच्छा भगवत प्राप्ति में बाधक बनकर मनुष्य को कष्ट देती है, इसलिए उसका त्याग तीसरी श्रेणी का त्याग है। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की जो याचना करना, बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या उसके द्वारा की गई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना, तो यह चौथी श्रेणी का त्याग है। पांचवा त्याग है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरु आदि की जो सेवा है, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का परित्याग करना पांचवी श्रेणी का त्याग है। संसार के संपूर्ण पदार्थों में, कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, मकान, वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र, मित्रादि संपूर्ण बांधव जन एवं मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने भी विषय भोग पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझ करके उसमें ममता और आसक्ति न रहना, केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी, शरीर, मनसा कर्मणा वाचा जो संपूर्ण क्रियाएं हों और उसमें ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो, यह छठी श्रेणी का त्याग है। उक्त छठी श्रेणी का जो त्याग है, उस त्याग को प्राप्त हुए प्राणियों को संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रमेय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव,
रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं को सुनना और सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रह करके निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। और सातवां जो त्याग है, संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य से होने से सर्वथा अनित्य है। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वर्थ समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना, शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव हो करके मन, वाणी और शरीर अर्थात मनसा कर्मणा वाचा, जो शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में जो वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप ही एकाकी भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना, यह सातवीं श्रेणी का त्याग है। भगवान भी कहते हैं कि संन्यासस्तु महाभावो दुःखमा पुनमयो गतः।